यू गो विद एग्रेशन भाई, जो दिख रहा है आप देखा मार इसको, इसको देखा तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी, सबको सबसे लड़ना शुरू कर दो। मेरे ख्याल से बेस्ट यही है, लाइक बिकॉज अब हम जब गेम की बात कर रहे हैं 6 और 2 ये अभी चल रही है, 8 गेमें टोटल बची हैं 8 गेमों के अंदर, मगर यहाँ पे मॉर्टल भाई फिर से वही हम देख रहे हैं, लर्न फ्रॉम पास्ट के स्वैग नॉकआउट होते हुए, और यही बार बार अब जब नॉकआउट हुए हैं, पता है कि सोल का क्लैन सामने आया हुआ है, अब वो वापस जाएंगे उन पे चार्ज इन करने के लिए। ओवेस यहाँ पे मेरे को लग रहा है क्लोज इन करने वाला है। देखो मॉर्टल कैसे ट्री से आया, फिर रॉक पे आया। ओके नॉकआउट हुए हैं यहाँ पे। ओके लेफ्ट हैंड साइड पर नॉकआउट एंड मॉर्टल वहाँ पे एक स्मोक कर रहे हैं एंड ओवेस यहाँ पे देख, वो ओवेस का एक अलग ही दिमाग चलता है, वो उसको रेव देने के लिए कोई और जाएगा, बट ओवेस भी लाइक मैं फ्लैंक मारेगा। अब यहाँ पे देखो इसकी मुंबई वाली वो जो भाषा भी अलग है और इसका फ्लैंक भी अलग रहता है। आमची मुंबई खाएंगे पाव भाजी, हाँ ऐसे करके एग्जैक्टली बिल्कुल। वहाँ पर पानी पूरी भी बड़ी फेमस है मुंबई की, मैंने खाई थी, बड़ा ही टेस्टी थी, लाइक मजा आ गया। ये वहीं पे खाए पी के बड़े हुए ये लोग। ये देख रहे आप बिल्कुल वाइट फ्लैंक मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है उस कंपाउंड में ये फिर से रोड साइड के अक्रॉस जाते हुए अलग सही फ्लैंक मारेगा। एलईएफपी वालों को लग रहा है कि सामने फाइट ले रहे, बट एलईएफपी वाले 2 प्लेयर्स यहाँ पे ऑपोजिट साइड में है, जहाँ पे ओवेस ने एक नॉक करा। यहाँ पे ओआरबी स्क्वाड का था बट ये, और यहाँ पे ड्रीम बाहर होते हुए सोल के ओवेस को आती हुई फिर से पहली किल, और खून लग गया फिर से शेर के मुंह में, और ये बार बार जो है किल दिए जा रहे हैं। मगर यहाँ पे ऑर्ब के नियो ये काफी ज्यादा ऊपर है, इनसे मेरे ख्याल से खतरा नहीं लेना चाहिए, और एक खतरा मोल ले रहे वहाँ पे ओवेस काफी ज्यादा कब एचपी पे, मगर वहाँ पे ग्रेनेड फेंका गया है और वो ग्रेनेड क्रैक नहीं होगा। ओवेस ने अपने आपको हील किया और वहां से निकल जाएंगे, मगर मॉर्टल वहीं पे ही, और घातक बदला लेना चाहिए मेरे ख्याल से। नियो को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, टॉप 10 में है अभी किल्स के अंदर, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा फिर से वही रणनीति बैकफुट पे जाएंगे। पता है एक प्लेयर को खो दिया है, V2 निकाला है, बट लेट्स सी वो कौन से पार्ट ऑफ द मैप में वो लोग फाइट ले रहे हैं। टाइगर्स की फाइट, ये बिल्कुल फाइट। आरआईपी टेम्पेस्ट यहाँ पे टीबी भी ले रहे हैं, और यहाँ पे मेरी ख्याल से टेम्पेस्ट निकल गया ऊपर। जी बिल्कुल ऊपर निकल गए, मगर कैरी वहां पे लड़ने के लिए आ रहे हैं। टेम्पेस्ट को भी उनके घुटनों पे डाल दिए। आरआईपी के पास केवल मात्र एक प्लेयर रह गए और टेम्पेस्ट यहाँ बाहर हो चुके हैं, मगर आरआईपी के 2 प्लेयर अभी भी, मगर आईएनएस के बर्ल्स ने दूर से डाली है, क्यूबीयू से गोली और संयम आ चुके हैं घुटनों पे। टाइगर्स के 3 प्लेयर अब घुटनों पे। मावी के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है, स्मोक करना चाहते हैं, धुआं उड़ाना चाहते हैं, मगर वहीं पे ग्रेनेड आता हुआ और वो ग्रेनेड फटेगा, और यहाँ पे संयम जो हैं, सयाम या संयम है जो अभी यहाँ पे मेरे टर्टल का नाम सैम है तो संयम। ओके तो आईएनएस यहाँ पे मेनली थर्ड पार्टी करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे मजिक ने जो नॉकडाउन करा था, एंड यहाँ पे यू कैन सी दैट ग्रेनेड कमिंग अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल ग्रेनेड था। प्रिंस को यहाँ पे फिनिश करा है विद दैट ग्रेनेड, स्मोकी का बहुत प्यारा ग्रेनेड था वो, एंड इसी के अंदर अगले कंपाउंड में मवी है, कैरी को फिनिश करा। There you can see that beautiful third party coming from team Insidious, and सामने ही उनके पास RIP का स्क्वाड है, 3 प्लेयर बचे हुए हैं, एक पूरा यहाँ पे उन लोगों ने फिनिश करा था। और केवल मात्र अब टाइगर्स के लिए मावी बचे हैं बस, और कोई नहीं बचा, तीनों के तीनों प्लेयर खो दिए हैं। अब यही होता है, अब अकेला चना क्या भान फोड़ेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही इस गेम के अंदर, कि आप अर्ली गेम में अगर खो दे प्लेयर, क्योंकि अब 16वें नंबर की टीम बनती है तो टाइगर 0 पॉइंट मिलती है, और यहाँ पे पूरा टेबल चार्ट चेंज हो जाता है। और वहीं पे अगर सोल की टीम भी पकड़ी जाए तो यहाँ पे तो हमारे पास एक नया विनर है। पिछली गेम में ब्रॉलर्स बने, अब कुछ भी हो सकता है, ब्रॉल चल रहा है, एक ब्रॉल फाइट चल रही है यहाँ पे आईएनएस और आरआईपी के बीच में, मगर यहाँ पे चार्जिंग करना चाहते हैं बर्न्स, कार्टून साथ के साथ पूरे स्मोकी, पूरा काफिला निकल चुका है, घर के अंदर घुस रहे और एक घातक हमला आएगा सीधा एकेएम से प्रयास। 2 प्लेयर खत्म, 3 प्लेयर खत्म, और देखते ही देखते यहाँ पे आरआईपी रेस्ट इन पीस, जैसा नाम वैसा परिणाम, आईएनएस ने पहुंचा दिया उनको, और यहाँ पूरी के पूरे टीम को समाप्त करते हुए आरआईपी पहला बनता हुआ क्लैन जो बाहर होगा यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे ओवेस यहाँ पे एसकेएस के शॉट्स दे रहा है, ब्रॉलर आइकॉनिक को वहाँ पे नॉकडाउन करा रौनक ने, बट सिंगल टैप M16 A4 का। एंड वहाँ पे जो हमें इंसीडियस का ट्रेडिशनल गेम प्ले देखने को मिला, जो वो लोग हमेशा खेलते हैं अपने स्टाइल में, सामने स्क्वाड दिखा पुश करो, एंड बट यहाँ पे ये वाली फाइट चलिए, ब्रॉलर डार्क वहाँ पे स्पॉटेड है सोल रौनक को, फ्रॉस्ट ने यहाँ पे नॉकडाउन करा है सोल वाइपर को, एंड फिनिश भी करा है। एट द सेम टाइम सोल लॉस्ट देयर वन ऑफ देयर टीममेट। रात को लग रहा है वो नींद उनकी वो खुली नहीं थी पहले 2 मैच में, फिर बाद में उन लोगों ने सोचा नहीं अब कुछ करना है, फिर उन लोगों ने करा। मेरे को लगता है उनके नक्षत्र पूरे जाग चुके हैं, क्योंकि रात को जो होता है वो समय होता है राहु जी का, और राहु जी आ चुके लगता है। किसी की कुंडली में राहु का आना काफी अच्छा रहता है, बट घातक ने यहाँ पे घातक प्रयास किया है और नोवा किंग को यहाँ पे समाप्त करते हुए, मगर ब्रॉल के आइकॉनिक काफी ज्यादा दिक्कत में, QBZ है इनके हाथ में, मगर वहां पे आइकॉनिक के ऊपर गोलियां चलती हुई और नेओ यहाँ पे उनको बाहर करेंगे आइकॉनिक को, और वहां पे पेन ENB LFP के स्वैग को नॉकआउट करते हुए और वहां पे उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। मगर पैराडॉक्स यहाँ ब्लेड पे चलाते हुए गोलियां, मेगा फाइनल बॉस सोल के ओवेस फंस चुके हैं और ये दिक्कत होने वाली है, नॉकआउट हो चुके हैं वो,
मगर वहां पे एलएफपी के लिए खुद का भी दिक्कत, काफी ज्यादा मैं कहूंगा दूसरी तरफ लड़ाइयां शुरू हो चुकी है। ईविल रौनक वहां पे खड़े हैं, हिटमैन वहां पे स्नैक्स को नॉकआउट करते हुए, और यहाँ हिटमैन देखते देखते स्नैक्स को समाप्त करेंगे। हिटमैन एकेएम के साथ किल फीड में बहुत कुछ हो रहा है, बट पेन यहाँ पे बची हुई हील। क्योंकि अब यहाँ पे अब देखो जैसे जहाँ पे पेन बाहर है, मैंने वही पहले बोला था, दो ब्रिज है यहाँ पे, या तो एक कैंप चार्ली वाला बड़ा ब्रिज, और या तो जहाँ पे सोल ऊपर बैठी हुई है। एक तो हाइड्रा ने शायद कैंप कर रखा है इस साइड पे, और एक दूसरी साइड सोल है। अब ब्रॉलर्स को दिक्कत होगी, टाइगर को दिक्कत होगी, ओआरबी को भी आना है, 8-bit को भी आना है, अब INS ईटीजी को तो भी ऑलरेडी आ रही है, वो लोग पानी से आ रहे हैं। बट देखते हैं यहाँ पे हाइड्रा ने ब्रिज कैंप छोड़ दिया अपना, बट मॉर्टल यहाँ पे शायद से ब्रॉलर को स्पॉट कर चुका है पीछे सामने अपने, बिल्कुल वाटर के सामने, अक्रॉस द वाटर। मेरे को लगा सबसे अच्छी पोजीशन अभी लग रही है मेरे को गॉड लाइक की, बिल्कुल कोई भी नहीं है उनके आसपास। जितना नीचे उतरे थे वो मैप के अंदर, उतरे ज्यादा फायदे में। और देखना कि वो लेटर गेम में उनको कैसे मदद दिलाती, क्योंकि 30 पॉइंट बहुत होते हैं और 30 किल करेंगे तो 30 पॉइंट मिलेंगे। बट मावी को स्पॉट कर लिया यहाँ पे मॉर्टल ने, एंड लेट्स सी वो फिर से राइवलरी वही इंडियन टाइगर्स और सोल की जो भी इस वाले पूरे टूर्नामेंट में स्टार्ट हुई है, देखते हैं कहाँ तक वो जाएगी। बट एट लास्ट यहाँ पे ब्रॉलर डार्क, हाँ एक्चुअली यहाँ पे ब्रॉलर डार्क अकेला बचा हुआ है। फ्रॉस्ट अभी अभी जस्ट फिनिश हुआ, देखा नहीं वहाँ पे वो किस से किल फीड से फिनिश हुआ, बट ब्रॉलर डार्क अकेला पूरा पेन के सामने जा रहा है, एंड पेन के बंदों ने शायद से उनको स्पॉट नहीं करे। देखते हैं कितना क्लोज जा पाता है ब्रॉलर डार्क यहाँ पे, बट मावी यहाँ पे पूरा फिनिश हो गया है, आशिक ने खत्म करा। और ये यहाँ पे मेगा कान भी नेओ को घुटनों के बल लेकर आते हुए, मगर यहाँ पे सोल के ओवेस देख रहे हैं, और वहाँ पे 3 प्लेयर अभी सोल के खड़े हुए हैं। तो शक आईटी एक प्लेयर, मावी अकेले खड़े हुए, उनका काम है वहाँ पर खड़े रहना। और ब्रॉलर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो डार्क वहाँ पर अब देखने कितनी देर तक उस डार्कनेस का फायदा उठा सकते हैं। मगर बात कर रहे थे उतनी देर में उन पर गोलियां चलाई मॉर्टल ने, और किल निकाल ली एक, और अपनी टीम के लिए, अपने खामे के लिए एक बड़ी अच्छी चीज है यहाँ पर जो देखने को मिल रही है। सोल धीरे धीरे करके जोन के साथ सरकती हुई जा रही है, तो अब एक खतरा उनके लिए भी है। पीछे से वो नीले रंग की वो पट्टी वाला जो है वो आ रहा है सर्कल, वो भी आपको डैमेज देगा, प्लस आपको धसते धसते अंदर लोगों को भी मारना है, उनको भी खत्म करना है। और ये यहाँ पे ग्रेनेड बहुत ज्यादा कॉस्ट कर सकता था सोल को, अगर ये घातक का जो ग्रेनेड है सामने ही गिरा था रौनक और ओवेस के, मेरी ख्याल से वो ग्रेनेड दोनों को नॉक कर सकता था, बट घातक यहाँ पे दिक्कत दे सकता है सिर्फ सोल को। बट आगे जितना जाएगा वो, अब स्पॉटेड है सोल को, तो पता है पीछे एक प्लेयर है, बट उनको ये नहीं पता पूरा स्क्वाड है या एक प्लेयर है। हाँ ये अच्छी चीज है, ये देखना है। मगर वहाँ पे मेगा स्टार्स के 2 प्लेयर लियो और आईबीएक्स से नॉकआउट होते हुए खान अकेले बचे हैं, और खान को मेरे ख्याल से उनकी टीम जो है गुहार लगा रही के बचाओ। मगर एएनबी यहाँ पर लियो भी बाहर होते हुए, सोल के रौनक को नॉकआउट कर दिया घातक ने, मगर काली नॉकआउट ही कर पाएंगे। और मगर यहाँ पर देखते देखते ओवेस को भी समाप्त करते हुए सोल का पूरा स्क्वाड खत्म हो गया 11वें नंबर पे। एग्जैक्टली वही मैंने बोला कि घातक ने वहाँ पे ओवेस को भी शायद नॉक करा था, एंड रौनक को तो करा ही था, बट वहाँ पे मॉर्टल ने कवर फायर दिया, बट उतने में ही एक और स्क्वाड ने, पेन ने मॉर्टल को स्पॉट कर लिया था। तो स्क्वाड जो था मॉर्टल का, वो पूरा ही पूरा उनका जो मैच का जो जर्नी थी इस वाले मैच की, सेनॉक की 5th मैच की, वो अब खत्म हो चुकी है। एंड यहाँ पे हाइड्रा ट्रिगर नॉकड आउट है, और ट्रिगर यहाँ पे नॉकआउट होते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मगर उनको उनके सहयोगी टीम में रिवाइव करते हुए वापस आ जाएंगे अपने पैरों पे। बट दलजीत बाजी पे वापस आते हैं, और साथ ही साथ गॉड किल हाइड्रा इस बारी थोड़ी सी बच के खेलती हुई, और मेरे ख्याल से थोड़ी समझदारी के साथ चल रहे हैं। मगर यहाँ पे मोलोटोव काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, एंटिटी गेम पे फेंकने की कोशिश, मगर कनेक्ट नहीं होगा। देजा वो वहां से थोड़ा सा बाहर निकल गए। बट एक गेम का जो सर्कल बन रहा है एकदम बिल्कुल कोने में जाके, ऐसे एकदम से पानी का, जैसे हमने बात करी थी, और किल्स जो है हर तरफ होती हुई, आईएनडी के पास एक बड़ा अच्छा चांस, 4 प्लेयर अभी तो भी जीवित हैं। एग्जैक्टली आईएनडी के पास एक बहुत अच्छा चांस है स्काउट की टीम के पास ये अपना प्रूव करने का, बिकॉज ना यहाँ पे इंडियन टाइगर्स का पूरा स्क्वाड है, ना सोल है जो टॉप 2 टॉप 3 जो भी टीम्स आ रही है, बट यहाँ पे वो लोग प्रूव कर सकते हैं। हाइड्रा टीम के पास एक बहुत अच्छा चांस है, एंड वो लोग मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कर भी रहे हैं, बट टीम इंसीडियस जो स्मोकी का लाइन है वो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ, बर्न्स नॉकड आउट है, एंड उनका एक प्लेयर यहाँ पे फिनिश भी होता हुआ। स्मोकी देखते हैं यहाँ पे क्या करता है, एंड ऑलरेडी ही इज आउटसाइड द जोन, तो जोन का डैमेज भी ले रहा है, ही हैव टू कम इनटू द जोन। हाइड्रा की टीम वहाँ पे पहले से ही गार्ड करके बैठी है वो ब्लू जोन को, और ये जोन को गार्ड करके रखना ही काफी अच्छी रणनीति। मगर वहां पर अब ये 16 नंबर की टीम के वहां पे एक 15 नंबर का प्लेयर, मगर प्ले जोन के बाहर यहाँ पे
आशिक भाई पकड़े जा रहे हैं। ये थोड़ी सी आशिक नाम कैसा बड़ा बड़ा मेरे को बड़ा ट्रेंडिंग साउंड करता है, लाइक हैशटैग आशिक। थोड़ा चीजी सा साउंड नहीं करता है, बिल्कुल पेन आशिक। बिल्कुल आशिकी पे ही सारे आज तक गाने हिट हुए मेरे ख्याल से, उससे ज्यादा हिट हुए नहीं कभी कोई गाने। बट यहाँ पर जैसे जैसे गोलियां चल रही हैं, ट्रांस भाई हाइड्रा को नॉकआउट करते हुए और प्ले जोन के बाहर यहाँ पे स्मोकी होते हुए नॉकआउट, मगर उनके ऊपर गोलियां चलती थी जोकर की तरफ से और अब स्मोकी का आना मेरे ख्याल से मुश्किल ही बट नामुमकिन हो स्मोकी ने एक अच्छी चीज करी कि सामने हाइड्रा को किल नहीं दिया, वो प्ले जोन से मरना प्रेफर करा उसने, क्योंकि वो किल शायद हाइड्रा को चले तो उनका एक पॉइंट और बढ़ जाता। तो वहां पे स्मोकी ने थोड़ा सा इंटेलिजेंटली वो गेम प्ले दिखाया अपना, सिक्स सेंस, वो एक जो स्मार्ट प्ले था वो उसने दिखाया स्मोकी ने अपने पिटारे से। IQ लेवल 101 202 लाइक ऐसे कुछ करके। बट ट्रांस के पास, IND टीम के पास दिलजीत, स्काउट, ट्रांस, क्रेटोस, भाई नाम बड़े खतरनाक है। I want these godlike evil big fellas also, टीम IND, इंसीडियस का भी, टीम इंसीडियस का भी जो 3 प्लेयर बचे वो, उनसे भी और हाइड्रा से भी, इनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज ये लोग अभी कुछ करके नहीं दिखाए हैं इस वाले टूर्नामेंट में। अब देखते हैं क्या करते हैं IND से। वो भाई क्रेटोस नॉकडाउन हुआ अभी जस्ट, और 8-bit 10 ने यहाँ पे नॉकआउट करते हुए स्काउट ने किया राइजर को, और IND ट्रांस ने INS कार्टून को बाहर पहुंचाते हुए जोकर भाई मैजिक को पहुंचाते हुए बाहर, स्काउट राइजर को, मगर यहाँ पे गोलियां चल रही है, जोकर गोलियां चलाते हुए एकेएम के साथ, और क्रेटोस यहाँ पे नॉकआउट होते हुए उनको फटाफट यहाँ पे उनके पैरों पे खड़ा किया है रिवाइव करके, और साथ ही साथ जोकर यहाँ पे चार्जिंग कर रहे हैं, मगर इनका लेवल 1 का हेलमेट है केवल मात्र, और वो ज्यादा देर इनको बचाएगा नहीं। हेलमेट की बात करते हैं, यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेस्ट खत्म हो रहे हैं, हेलमेट से अब एक आधी गोली लगेगी, वो एकेएम की एक गोली भी घातक साबित हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि वो आपको नॉकआउट कर सकती है। ये एक ही बुलेट है, फिर वो कार 98 जितना ही प्ले करती है रोल, जैसे आप विदाउट हेलमेट हो, AKM की एक बुलेट एंड यू आर नॉक्ड आउट। या तो ये बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। मगर यहाँ पर IND का मेरे को इस बार गेम प्ले बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी सिनर्जाइजिंग है और काफ़ी अच्छा उसको प्ले थ्रू कर रहे हैं। मगर पेन डिस्ट्रीब्यूशन 7 किल लेकर गई थी यहाँ पर, मगर अब थोड़ा सा भार हो चुकी है। बट IND अभी यहाँ पर बनी हुई 4 किल उनके पास थी, गॉड लाइक के पास भी 3 किल्स हैं, चाहे तो जीत सकते हैं गेम को। मगर जेमटी वहाँ पर गोलियां चलाते हैं और उनके हाथ में अलादीन लगेंगे, अलादीन का जादुई चिराग वो बुलाना चाहते हैं, मगर वहाँ पे सिद्धू भाई का कार 98 से शॉट लगा है सीधा खोपड़ी पे जाके। स्पाइक भाई नॉकआउट होते हैं और स्पाइक को देखिए कितना डैमेज हो रहा है, जोन के बाहर है और मेरे ख्याल से उनको रिवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अंदर आ गए मेरे ख्याल से, और उनके ऊपर नहीं लगाया गया, हाथ लगाना काफी ज्यादा मुश्किल। और दिलजीत भाई यहाँ पे हाइड्रा के ट्रिगर को नॉकआउट करते हुए, मगर ट्रांस यहाँ पे बाहर निकलते हुए, मगर दिलजीत भाई आगे बढ़ रहे हैं, हाइड्रा के गॉड किल को नॉकआउट किया और यहाँ पे गॉड लेता है हाइड्रा जोकर, मगर यहाँ पे दिलजीत पाजी बिल्कुल आगे चार्ज मारते हैं, उनके स्मोक के बिल्कुल बगल में यहाँ पे दुनिया खड़ी है और गोलियां चलाते हुए ट्रिगर को बाहर करते हुए, मगर देख रहे हैं फॉग के अंदर कौन है और गोलियां पूरी जितनी क्लिप है उन्होंने सब कुछ उतार दिया, मगर वो किल किसी और को मिलता है। स्काउट का कवर फायर आता हुआ, उसी के टीममेट ने उसको कवर फायर दिया, स्काउट वाइज ले, दिलजीत तू रुक, मैं तेरे के तू जो किल लेने जा रहा है मैं उसको मारूंगा आराम से। और यहाँ पे दिलजीत के ऊपर चेस करना चाहते हैं अभी, यहाँ पे स्काउट को नॉकआउट करते हैं, मगर दिलजीत गेम प्ले बनाते हुए, मगर जेमटी वहीं पे अलादीन को दोबारा से पकड़ते हुए दोबारा दूसरी बारी नॉकआउट कर रहे हैं इसको। इस बार पूरा किल कंफर्म भी करेगा, सिद्धू को भी नॉकडाउन करा, अकेला इविल का बंदा, पूरा स्क्वाड सामने गॉडल का संभाल रहा है, गॉडल निंजा भी यहाँ पे नॉकडाउन करा, सिर्फ अकेला बंदा बचे गॉडल अभी, लेट्स सी इफ ही कैन फिनिश हिम। यहाँ पे किल स्टील हो रहे, गॉडल निंजा को उसको पूरा फिनिश करना पड़ेगा, एल्स IND के प्लेयर्स यहाँ पे किल स्टील कर जाएंगे एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड डाकू सागर भी यहाँ पे ऊपर है, डाकू लैंसर इविल स्पाइक के सामने, डाकू सागर ऊपर प्रोन था, वहाँ पे उसको नॉक करा सागर को, एंड लैंसर भी किसी भी टाइम पे वहाँ पे उसको कवर फायर देने के लिए आएगा, बट इविल का जो बंदा था वो वहाँ से पहले ही राइट हैंड साइड से रोटेट कर चुका है, एंड ETG वाइट अकेला बचा है वहाँ पे मिडल में। जी बिल्कुल, वाइट अकेले बचे, और वाइट के अगर मेरे को लग रहा है स्काउट यहाँ पे गेम के बाहर होते हैं और गॉडल के केवल मात्र खाली अभी बचे हुए, और बड़ी ज्यादा क्रूशियल किल निकाली, मगर लैंसर वहां पे क्रेटोस को करते हुए नॉकआउट, मगर स्पाइक को भी यहां पे कर दिया है नॉकआउट। इविल स्पाइक काफी ज्यादा दिक्कत में हम लोग गोलियां चला रहे हैं, दिलजीत पाजी आगे बढ़ते हुए, क्रेटोस यहां पे नॉकआउट है और मेरा ख्याल से शायद रिवाइव करने जाएंगे नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज है। मगर जोन मूव कर रहा है और जोन के साथ डैमेज काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा, मगर वहीं पे ही लैंसर भी खड़े हैं, डाकू दिलजीत दोनों खड़े, दोनों को एक दूसरे की पोजीशन पता है, और वहां पे अभी एक दूसरे छोर पे खड़े होके आराम से सारी जगह का जो है नजारा देखते हुए, मगर क्रेटोस को यहाँ पे काफी गोलियां मारी और क्रेटोस को भी शट डाउन कर दिया है। तो यहाँ पे 1v1 और इंटू 2, तो यहाँ पे टोटल 5 बचे हैं। और यहाँ पे नंबर की बात कर रहे थे, 3 टीमें शेष बची हैं, एनटीडी गेमिंग के वाइट, अवी,
ये दोनों के बीच में बड़ा ज्यादा घमासान युद्ध होने वाला है, मगर वहां पे 9 नंबर की इविल के टीम- 2 बंदे बचे हैं, जिम्टी और रौनक मेरे ख्याल से जोन का डायर था, थोड़ी देर पहले उसने फर्स्ट एड पॉप करी। अभी जस्ट मैं यहाँ पे काउंट कर, ओके इविल रौनक यहाँ पे हील बैटल कर रहा है, पता नहीं क्यों, और अंदर आके जब वो प्रोन होगा, मैं काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे कि ईटीजी वाइट थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में है यहाँ पे। अभी की ज्यादा अच्छी नहीं, ऊपर खड़े हैं मेरी दोनों नहीं, अभी को मेरी ख्याल से स्पॉट कर चुके हैं वो लोग उस रिज में, बट ईटीजी वाइट को मेरी ख्याल से किसी ने स्पॉट नहीं करा है यहाँ पे। जेम्टी पहले यहाँ से ऊपर शॉट्स ले रहा था, बट लेट्स सी ईटीजी वाइट यहाँ पे कैसे स्मार्टली प्ले करता है। इविल के बंदे ऑलरेडी राइट हैंड साइड से रोटेट करके हिल पे जा रहे हैं, अभी को आवाज तो आने वाली है तो थोड़ी यहाँ पे दो रौनक होने वाले हैं, एक थे हमारे सोल से और अब दूसरे यहाँ पर जो है ईविल से आगे रौनक बढ़ते हुए। तो आज मेरा ख्याल से रौनक नाम ही चलने वाला है, क्योंकि रौनक जो हैं दोनों अपनी टीमों के लिए रौनक पैदा करने वाले हैं, और कितनी ज्यादा और रौनक देखने वाले हैं हम कुछ इस क्षणों में पता लग जाएगा। अभी यहाँ पे लेटे हुए हैं और जेम्टी वहाँ पे उनके साथ, और ये मेरे ख्याल से ईविल के लिए बहुत बड़ा एक गेम बन सकती है। ईविल बिग फेलस के लिए काफी ज्यादा पॉइंट टेबल के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि पॉइंट टेबल के ऊपर आ रहे तो आपको पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। 16 की 16 टीमों को कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है, और ये दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा। मगर यहाँ पे पेन किलर लेने का समय हो चला है, क्योंकि पता है जोन मूव कर रहा है बड़ी समझदारी के साथ। बट अल्टीमेटली किसी के मन में पैसा नहीं है, सबके मन में बर्लिन है, इंडिया को जाके रिप्रेजेंट करना है भाई, ये सब सारी टीम का एक ही गोल है। जी बिल्कुल, 135 करोड़ की आबादी जो है हमारे देश की चाहेगी कि वो टीम पहुंचे। किसी भी टीम ने, हमारे क्रैड भाई ने वहाँ पे इंटरव्यू लिया, किसी भी टीम ने ये नहीं बोला कि हम प्राइस पूल को देख रहे हैं, सब ने बोला कि हमको रिप्रेजेंट करना है इंडिया को बर्लिन जाके कुछ भी करके, और टॉप 3 करेंगे। और मगर पहली वाली का पक्का है, पहली वाली तो डायरेक्ट एंट्री है, फिर वो जो क्वालिफायर में 2 जो आएंगे उनमें से शायद एक जाएगी अपनी। देखते हैं क्या होएगा, वो तो हमें कल तक पता लग जाएगा, कल के दिन में। बट यहाँ अभी जेम्टी भाई और साथ ही साथ उनके जो सहयोगी जो मैंने पहले बोला था, यहाँ पे व्हाइट स्पॉट इंडिया, बट अभी के लिए जेम्टी जा रहा है और रौनक भी जा रहा है, बट व्हाइट यहाँ पे स्पॉट इंडिया। अब देखते हैं व्हाइट के लिए, अब जैसे ही जेम्टी उसको माने जाएगा उसका स्पॉट हो जाएगा। अब व्हाइट देखते हैं कितना स्मार्ट प्ले दिखाता है अपना, बिकॉज बट मेरे यार से उसके पास फर्स्ट एड्स वगैरह भी नहीं है, क्योंकि उसकी एचपी 60-70% पड़ी हुई है इतनी देर से। मेरे को ख्याल से स्मार्ट प्ले है, सेकंड आने पे आपको ज्यादा पॉइंट बनते हैं, बिल्कुल 22 पॉइंट बनते हैं, आप आराम से खेल सकते हैं। एंड जब पोजीशन रिवील नहीं करी तो यहाँ पे मेरे ख्याल से दूसरी रणनीति भी ठीक है, क्योंकि अब अगर वहां पर जाके गोलियां चला रहे हैं, मगर यहाँ पे जेम्टी और अभी को पकड़ना चाहते थे, मगर थोड़ी सी हलचल दिखी उनको घास के अंदर। मेरे ख्याल से लक स्प्रे था, मेरे ख्याल से उनको पता नहीं, वो ट्राई कर रहा था, जेम्टी ट्राई कर रहा है, बट उसके पास ऑलरेडी एक रिच का कवर भी है तो वो यूज भी कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी को देखते हुए थोड़ा थोड़ा धीरे करके जेम्टी वहां पे गोलियां चला रहे हैं, मगर अभी को यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया है। अब ढूंढना है वो व्हाइट वॉकर को, और वो व्हाइट वॉकर को ढूंढने में कामयाब रहेंगे। और यहाँ पर गेम के अंदर ईविल बिग फेलास विजयी बनते हुए पहली बार सैनॉक के अंदर। ये बहुत बड़ा मैं कहूंगा जो यहाँ पे अभी इन्होंने सेट किया ना, एक एग्जाम्पल, लीड बाय एग्जाम्पल। अब यहाँ पे और टीम्स भी सोच रही होंगी कि अगर ईविल बिग फेलास जीत सकती है तो हम क्यों नहीं जीत सकते। एंड एट द सेम टाइम आईटी जो इतनी देर से परफॉर्म कर रही है, हमारी सोल परफॉर्म कर रही है, ब्रॉलर्स ने करके दिखाया, अब की बार यहाँ पे ईविल बिग फेलास, दूसरी टीम डाको ऑफिशियल सोच रही है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम भी